नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ अलाउ नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद, तो ब्राह्मणवाद को एक भाई जवाब, साहब, भाई साहब, इंकलाब जिंदाबाद। तो ब्राह्मणवाद को एक, तो प्रोफेसर रंजीत कौर को सस्पेंड करो। यार आप लोग सुन ही रहेगा, आप मीडिया भी तो प्रोफेसर बिल्कुल पुलिस का दबाव है, हम आने नहीं दे रहे हैं। हम लोग क्या कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? यहाँ मारपीट कर रहे हैं? कहाँ से कानून का उल्लंघन हो रहा है? मुझे थप्पड़ मारा गया है और कॉलेज प्रशासन अभी तक जो क्रिमिनल टीचर है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। वो क्रिमिनल है, वो आज छोटी सी बात पर अगर थप्पड़ उठा सकती हैं और उनकी अगर कोई बड़ी बात ना मानी जाए तो वो हत्या कर सकती हैं। FIR भी नहीं हुई है, SC/ST एक्ट के तहत इन्होंने FIR तक दर्ज नहीं किया है। इतना मैं अपने आप को अपमानजनक महसूस कर रही थी कि धरती जो है वो शायद फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। आप सोचिए कि एक प्रोफेसर को अगर 13-14 टीचरों के सामने जो है थप्पड़ मार दिया जाए कि उसकी मनः स्थिति उस समय क्या हो सकती है, जबकि जो है कॉलेज प्रशासन सोया हुआ है। ऐसे क्रिमिनल टीचर को अभी तक जो है सस्पेंड नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? हम आजाद भारत में रह रहे हैं सर, क्या मतलब है? ये कानून है। मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ, नौकरी करने वाले टीचर्स के साथ जो है ये बर्ताव हो रहा है तो आम स्टूडेंट के साथ क्या बर्ताव होगा? हाँ, आप टीचर्स से मिलने के लिए रोक रहे हैं? पुलिस है ये। मैडम हम आ रहे थे आपसे बात करने, हम आपसे बात करने आ रहे थे तो हमें रोका गया, कहा गया कि नहीं जा सकते, अलाउड ही नहीं। क्योंकि ये पूरे मुद्दे को जो है समाप्त करना चाह रहे हैं। पुलिस खुद ही मिली हुई है, SC/ST एक्ट नहीं अब ये लगा रहे हैं। ये मिली हुई है तभी तो आपको अंदर नहीं जाने दे रही है। एक टीचर जो 14 साल से यहाँ काम कर रहा है उससे मिलने के लिए मीडिया आ रही है तो पुलिस लगा दी गई है। ये आजाद भारत है। ये स्टूडेंट्स भी थे यहाँ पर, कुछ वो लोग आपसे मिलने आए, आप भी बाहर आए, आपको अंदर भेज दिया गया, पुलिस का दबाव था कोई? बिल्कुल पुलिस का दबाव है, हम आने नहीं दे रहे हैं। हम लोग क्या कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? यहाँ मारपीट कर रहे हैं? कहाँ से कानून का उल्लंघन हो रहा है? अगर मेरे साथ 16 तारीख को घटना हुई है, मुझे थप्पड़ मारा गया है और कॉलेज प्रशासन अभी तक जो क्रिमिनल टीचर है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो उसके लिए अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया आ रही है, पीड़िता की बात सुन रही है, तो आप उससे मिलने नहीं देंगे? आप पुलिस फोर्स लगा देंगे? हाँ, ये आज़ाद भारत है। गेट बंद कर दिया जा रहा है। ये देखिए अभी भी ये गेट बंद कर दिया जा रहा है कि एक टीचर जो यहाँ 15 साल से पढ़ा रहा है उससे मिलने के लिए लोग आ रहे हैं तो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर जो देश की राजधानी है और दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज इतना जो है नामी कॉलेज है, जब वहाँ ये हाल है, आप सोचिए कि छोटे छोटे कस्बों में, गांव में क्या हाल हो रही होगी। दिल्ली के 10 किलोमीटर चले जाएंगे तो क्या हाल हो रही होगी जब पढ़े लिखों के साथ ये हाल हो रही है। प्रोफेसर बन जाने के बाद भी आप जब प्रोफेसर के साथ ये हाल है तो एक अनपढ़ इंसान के साथ क्या हाल हो रही होगी, ये आप सोच सकते हैं। दहल जाएगा अब आपका दिल, लगेगा ही नहीं कि आप आज़ाद भारत में रह रहे हैं। मिलने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस आकर रोक रही है, दबाव डाल रही है। चले आप लोग अब हमें तो जाने दीजिए। अब ठीक है, अब हम मैडम से बातचीत करने जा रहे हैं। आप खोल दीजिए गेट, खोल दीजिए आप लोग गेट, खोलिए ना। ठीक है, किसका ऑर्डर? प्रिंसिपल से यहाँ आ रही हैं? तो ये तो प्रोफेसर हैं यहाँ की, इनको तो जाने दीजिए आप लोग। ठीक है, इनको रोकने दीजिए। आप अंदर क्यों नहीं इनको, जब ये एक टीचर से मिलने के लिए आ रहे हैं तो आपने इनको मिलने क्यों नहीं दिया? हम आए, किसके कहने पर आप लोग जो है गेट बंद कर रहे हैं? ये दिल्ली विश्वविद्यालय है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज है जहां पर आप मिलने नहीं दे रहे हैं। देखिए किस तरह से पहले एक टीचर को ह्यूमिलिएट किया जाता है, फिर वो पुलिस के पास कंप्लेन लेकर जाती हैं। FIR दर्ज नहीं हुई है अभी तक, और अब हम इनसे बातचीत करने आए थे कि इनके साथ क्या हुआ है, तो हमें गेट पे रोक दिया गया। और जब ये कॉलेज से इनको हमने फ़ोन लगा के किसी तरह बाहर बुलवाया, और फिर अब हमको जब ये लेकर अंदर जाना चाह रही है तो देखिए फिर से गेट लगा दिया गया है और हमें नहीं जाने दिया जा रहा है।
पता नहीं कौन सा ऑर्डर चल रहा है और क्या चल रहा है कि क्या विक्टिम टीचर के साथ हम लोग बातचीत नहीं कर सकते और उनके साथ जो भी हुआ उस बारे में हम लोग विवरण नहीं ले सकते। हम तो चाहते थे कि प्रिंसिपल साहिबा से भी बात हो, वो बताएं कि वो क्या जांच करवा रही हैं और जो जांच की कमेटी बनाई गई है, जो टीम बनाई गई है, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उनकी बाकायदा आइडेंटिटी हमें बताई जाए। क्योंकि अगर इस जाति के हिसाब से, जाति के आधार पर शोषण हुआ है तो जो जाँच करने वाली टीम है उसकी भी जाति इम्पोर्टेंट है। आपको बताया गया मैडम कि जो लोग जांच कर रहे हैं या इस पे बात कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, उनके बारे में? नहीं, अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। टीम के बारे में कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी ने अभी तक। बातचीत किया नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अभी तक उस केस को लेकर जो क्रिमिनल टीचर हैं, मैं उनको बार बार क्रिमिनल टीचर कहूँगी क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, और अगर आप किसी के ऊपर थप्पड़ उठाते हैं तो ये बहुत बड़ा दोष है, संविधान के खिलाफ है, वो क्रिमिनल है। वो आज छोटी सी बात पर अगर थप्पड़ उठा सकती हैं और उनकी अगर कोई बड़ी बात ना मानी जाए तो वो हत्या कर सकती हैं। और आप अब कॉलेज परिसर को देख सकते हैं कि एक क्रिमिनल टीचर का साथ जो है कैसे पूरा जो है कॉलेज प्रशासन दे रहा है कि आपको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, आपसे बातचीत नहीं होने दी जा रही है टीचर्स की, उस टीचर की जिसने अपना 14 साल जो है इस कॉलेज के लिए दिया है। 14 साल बहुत लंबा समय होता है मैम। सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग जो है दलित समाज से आते हैं। शायद अगर हम दलित समाज से नहीं होते तो 16 तारीख को ही जिस टीचर ने ये जघन्य अपराध किया है उसको जो है सस्पेंड कर दिया गया होता, उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठा दी गई होती, उसको तुरंत जो है इंचार्जशिप से जो है बर्खास्त कर दिया गया होता, उसके सारे जो अधिकार हैं उसको कॉलेज ने जो दे रखे हैं उससे वापस ले लिया रहा होता। लेकिन कोई भी चीज़ जो है नहीं हुई है। FIR हुई? FIR भी नहीं हुई है। SC/ST एक्ट के तहत इन्होंने FIR तक दर्ज नहीं किया है। क्या हुआ था मैडम उस दिन? दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये काला दिन है। समझिए कि 16 तारीख की घटना जो है एक काले दिवस के रूप में मनानी चाहिए कि जहां पर आप अपनी अभिव्यक्ति के लिए जो है आप 1 मिनट्स पढ़कर साइन करना चाह रहे हो और आपसे जो है रजिस्टर मारकर जो है रजिस्टर छीन लिया जाए सिर्फ इसलिए कि आप साइन करो, बिना पढ़े करो। ये संविधान भी जो है हम सबको अधिकार देता है, एक अनपढ़ को भी अधिकार देता है कि अगर आपको पढ़े लिखे नहीं है। मैडम ये बताइए, अगर प्रेस जो है मुझसे मिलना चाह रही है तो आप लोग क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं मुझसे, क्यों नहीं अंदर आने दे रहे हैं प्रेस को? ये हमारे यहाँ की वाइस प्रिंसिपल हैं। क्या नाम है इनका? अनीता मल्होत्रा। अनीता मल्होत्रा जी। अच्छा, इन्होंने ही ऑर्डर दे रखा है कि मीडिया को अंदर ना आने ये तो ये बताएंगे इन्होंने दे रखा है कि जो है प्रिंसिपल ने दे रखा है। हमने इनसे कहा कि हम मीडिया से हम जाना चाहते हैं, प्रिंसिपल साहब से भी मिलेंगे और टीचर से भी मिलेंगे। आजाद भारत में मीडिया मिल सकती है, बात कर सकती है पीड़ित से। बिल्कुल पीड़ित से मिलने के लिए इस तरह की BC तक नहीं जो है रोकते हैं इस काम के लिए, हमें सीखना चाहिए। रोक रखा है। इतनी देर से, देखिए आप लोग टाइम देख रहे होंगे, इतने देर से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। ऐसे लग रहा है पुलिस ऐसे बिखर के आपके सामने इर्द गिर्द मंडरा रही है, ऐसे लग रहा है कि आप लोग क्रिमिनल हैं, मीडिया क्रिमिनल है। क्या हुआ? मिला ऑर्डर? नहीं जा सकते? हाँ नहीं जा सकते। ये देखिए, नहीं जा सकते कॉलेज में। ये गेट जो कॉलेज का है ये हिटलर के राज्य का गेट है, यहाँ हिटलर बोलेगा तभी एंट्री है। डेमोक्रेटिक प्लेस जो कि एक कॉलेज होता है, अगर वहाँ पे कॉलेज में कोई टीचर अपने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि वो पढ़ कर साइन करेंगी तो इसमें क्या गलत है? मैडम पहले पूरी घटना विस्तार से बताइए आप। 16 तारीख को हिंदी विभाग के द्वारा जो है एक मीटिंग गठित की गई थी नेक्स्ट से संबंधित। उस मीटिंग का मिनट्स बना था। मिनट्स सभी टीचर्स के पास साइन करने के लिए आया। सभी टीचर्स ने उस पर हस्ताक्षर किया। जब मेरे पास वो मिनट्स आया पढ़ने के लिए तो हस्ताक्षर करने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं पढ़कर साइन करूँगी। उन्होंने कहा नहीं जल्दी करिए, मेरे पास समय नहीं है और आप साइन करिए, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं लिखा। मैंने कहा कुछ भी लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन मेरा अधिकार है उसको पढ़कर साइन करना, क्योंकि
इसके पहले भी जब मीटिंग हुई थी और मिनट्स बने थे और उसमें कुछ त्रुटियां थीं, मैंने उस पर सिग्नेचर किया था और मैंने आपसे ये अनुरोध किया था कि आप वहाँ पर जो है मुझे इस पॉइंट पर ऐतराज़ है, आप वहाँ पर इसको मेंशन कर दीजिएगा। आपने आश्वासन दिया था कि ठीक है, मैं जो हूँ उसको मेंशन कर दूंगी और साइन हो चुका था और उसके भी टीचर्स गवाह हैं। ये बात सुनते ही वो अपना आपा खो बैठी। मैंने कहा कि जब वो घटना हो चुकी है तो बिना पढ़े मैं साइन नहीं करूंगी। वो मेरे सिर पर खड़े होकर नहीं साइन करो, मैंने कहा बिल्कुल साइन नहीं करूंगी। और इतनी क्रोधित हो गई कि मैंने उनके इस बात को मानने से इनकार कैसे कर दिया। एक विभागाध्यक्ष ने आपको आदेश दिया और आदेश का मैंने उल्लंघन किया, उसकी सजा आपको चांटा पड़ेगा। और चांटा मारकर उन्होंने मेरे हाथ से रजिस्टर जो है खींच लिया। मैंने सिर्फ नाम ही लिखा था, मैंने कोई साइन नहीं किया था मेरा। आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ जो है नाम ही इंगित है, कहीं पर साइन नहीं है, क्योंकि मेरा ये था कि मैं पढ़ने के बाद ही साइन करूँगी। बाकी टीचर्स ने पढ़ने के बाद साइन किया या नहीं किया मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं जो है पढ़कर साइन करूंगी, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते ये हमारा अधिकार है कि हम जब किसी भी पेज पर साइन करें। एक अनपढ़ भी जब नहीं समझ में आता है तो वो दूसरे व्यक्ति से जाता है और पढ़वाता है। उसके बाद जो है मैंने बोला कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मुझे टच करने की। स्टाफ काउंसिल सेक्रेटरी उनके साथ मौजूद थी, जिनका ये फर्ज बनता था कि उन चीज़ों को जो है रोकें और बोलें कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो उस जो है हिंसक टीचर का साथ देते हुए उनको लेकर चली गई। उसके बाद मैं इतनी स्तब्ध रही। आपके पक्ष में नहीं खड़ी हुई वो? बिल्कुल नहीं खड़ी हुई, जबकि वो स्टाफ काउंसिल सेक्रेटरी हैं वो। और सारे टीचर इतने स्तब्ध रह गए उस समय कि मतलब अचानक ये क्या हो गया। मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में जहां हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, जहां हम उनके अधिकारों की बात करते हैं, जहां हम ये कहते हैं कि बेटा कोई भी साइन करिए, आप देख कर करिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, वहां अगर एक टीचर एक साइन करने के लिए बोलता है तो उसको थप्पड़ मारा जाता है। बिल्कुल सारे टीचर स्तब्ध रह गए थे उस समय। और मेरे साथ मैं अपने आप को अपमानजनक महसूस कर रही थी कि धरती जो है वो शायद फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊँ। आप सोचिए कि एक प्रोफेसर को अगर 13-14 टीचरों के सामने जो है थप्पड़ मार दिया जाए कि उसकी मनः स्थिति उस समय क्या हो सकती है। जबकि कॉलेज ये जानता है, विभागाध्यक्ष भी जानती थी कि मैं 5-6 महीनों से बीमार चल रही हूँ। कुछ ही दिन पहले मेरे गाल की सर्जरी हुई है, क्योंकि मेरे गाल में जो है वो पस पड़ गया था, गांठ बन गई थी, उसको जो है ऑपरेट करके निकाला गया था। ये सब कुछ उनको पता है। और उसके बाद भी कॉलेज का काम सुचारू रूप से चलता रहे, चूँकि नेक आने वाला है। तब भी मैं अपनी इस अवस्था में कॉलेज में आ रही थी और विभाग को अपना पूरा सहयोग दे रही थी कि काम जो है वो चलता रहे, किसी वजह से ना रुके। उस स्थिति में आप उस टीचर के साथ इतनी बदतमीजी करते हैं और कॉलेज प्रशासन जो है आपके साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं दलित हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये आज का उनका गुब्बार उड़ा है, क्योंकि जब से हमने कॉलेज ज्वाइन किया था तब से इन लोगों के आंखों में एक खटक रहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट पर जो है 3 रिजर्व कैटेगरी के लोग एक साथ कैसे आ गए हैं। ये चीज़ें तब से चल रही थी और पूरा कॉलेज जानता है कि डॉक्टर रंजीत कौर जो है वो डॉक्टर नीलम को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। क्योंकि जब भी मैं किसी बात को लेकर अपनी बात रखती हूँ तो मुझे विभाग में बोलने नहीं दिया जाता है। मेरे साथ शुरू से ही मेरे साथ अछूतों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। अगर कोई एडहॉक मुझसे बात करता है और अगर इन टीचरों को देख लेता है तो एडहॉक बेचारा जो है वो भाग जाता है दूर। वो इसलिए कि उनकी नौकरी पर आ जाएगी, उनको भगा दिया जाएगा। एडहॉक टीचर मुझसे बात करने में डरता है और बंद कमरे में आकर वो मुझसे मिलता है, बात करता, कहता है मैडम मेरी नौकरी का सवाल है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में आप सभी जानते हैं कि एडहॉक शिक्षकों की क्या है व्यवस्था चल रही है दिल्ली विश्वविद्यालय में। ऐसी व्यवस्था चल रही है। ये पूरी तरह से ये तो पूरा मनुवाद जो एक पुराना सिस्टम था उससे भी ज़्यादा खतरनाक है एकेडमिक लेवल पे। इस तरह का मैडम, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 16 तारीख की घटना है। ये हमारे ही जो है SC/ST समुदाय के टीचर्स के खिलाफ जो है कंप्लेन भी करती रही हैं। बहुत कंप्लेन की, इनको पढ़ाने नहीं आता है, इनको ये नहीं आता है, ये क्लास नहीं लेती है, इस तरह की वर्बली चीज़ें बहुत चलती रही हैं। हम लोग बहुत बर्दाश्त करते रहे हैं। चूँकि मैं
लक्ष्मीबाई कॉलेज की स्टाफ एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी हूँ। ये उनको जो है गवारा नहीं हो रहा है कि एक दलित जो है वो प्रेसिडेंट भी बना हुआ है, और इसीलिए वो एसोसिएशन से नफरत भी करती हैं। क्यों करती हैं? आप जिस एसोसिएशन में इतने सालों तक थी, आप एसोसिएशन छोड़ रहे हैं। आप जो है उस टीचर को टॉर्चर कर रहे हैं। जब एक एसोसिएशन प्रेसिडेंट के साथ आप सोचिए कि ये हो सकता है, तो आम व्यक्ति के साथ या छात्राओं के साथ क्या हो सकता है, आप सोचकर जो है दिल दहल जाएगा। ये लोग छात्रों के साथ क्या करते होंगे मैम? जब एक प्रोफेसर के, दलित प्रोफेसर के साथ इस तरह की ये लोग हरकत कर रहे हैं, तो जो दलित छात्र होंगे उनकी क्या स्थिति होगी? उनके वाइवा में नंबर कम देते होंगे, प्रोजेक्ट में नंबर कम देते होंगे। ये सोचनी है, ये सोचना चाहिए। अब तो दिल्ली विश्वविद्यालय को इस विषय पर सोचना चाहिए कि जब एक प्रोफेसर के साथ ऐसी घटना हो सकती है, तो वो किसी भी के साथ हो सकती है। मुझे तो उनसे डर लगने लगा है कि एक छोटे से हस्ताक्षर के लिए जो थप्पड़ मार सकता है। आज मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही हूँ, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की लड़ाई लड़ रही हूँ, न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ, तो वो तो मेरा कल को मर्डर करवा सकती हैं कि ये इतने आगे तक क्यों चली गई है। मुझे तो अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है उनसे। मुझे लग रहा है कि मुझे मरवा ना दिया जाए इस तरह से। और अभी तक जो है कॉलेज प्रशासन सोया हुआ है। ऐसे क्रिमिनल टीचर को अभी तक जो है सस्पेंड नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? पुलिस ने क्या कहा आपसे? कुछ नहीं कहा है पुलिस ने। कोई जो है इंक्वायरी गठित नहीं हो रही है। एक दलित टीचर होने के नाते कोई इंक्वायरी गठित नहीं हो रही है ना। जो है यहाँ इस देश के नेता चुप बैठे हुए हैं, जबकि सोशल मीडिया पर ये पूरा वायरल हुआ है ये घटना। ऐसा नहीं है कि किसी को दिख नहीं रहा है, सारे लोग स्तब्ध हैं ऐसी घटना से, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय की ये पहली घटना इस तरह से सामने आ रही है कि कोई टीचर जो है सिर्फ मिनट्स पढ़ने की मांग को लेकर जो है वो उसको पीटा है। बहुत सोचनीय विषय है। और आप लोग के सामने ये साक्ष्य है कि कैसे जो है पुलिस जो है वो आपको क्रिमिनल समझ रही है। ऐसे लग रहा है कि मैं विक्टिम हूँ और विक्टिम को ही मिलने नहीं दिया जा रहा है मीडिया वालों से। के मामले में ऐसे के समय अक्सर देखने को मिलता है। विक्टिम से ही नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे पुलिस लगाकर हम बातचीत करना चाह रहे थे मैम से, लेकिन बातचीत नहीं करने दिया गया था पहले। बाद में हमने मैम को बाहर बुलाया और अभी भी देखिए हम लोग गेट के बाहर ही बातचीत कर रहे थे। और इस पूरे केस में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से ये कास्टिज्म का मामला है, कास्ट एट्रोसिटी का मामला है। सोचिए, एक प्रोफेसर अपने साथी प्रोफेसर को थप्पड़ मार देती है। एक प्रोफेसर की एक गरिमा होती है, उनके छात्र होते हैं। 15 साल जिसने किसी कॉलेज को दिया हो एक प्रोफेसर ने, उस प्रोफेसर को इस तरह से ह्यूमिलिएट कर दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो ह्यूमिलिएट करने वाला प्रोफेसर है उसको लगता है कि उसकी जाति बड़ी है और जिस प्रोफेसर के साथ ये सब कुछ जघन्य हुआ है उसकी जाति छोटी है। इस तरह की अगर कास्ट एट्रोसिटी यूनिवर्सिटी कैंपस में होने लगी तो सोचिए ये जो प्रोफेसर होंगे जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये उन छात्रों के साथ क्या करते होंगे? दलित, ओबीसी, पिछड़े, आदिवासी छात्रों के साथ ये क्या करते होंगे? उन्हें किस तरह से टेस्ट में नंबर कम दिए जाते होंगे? उन्हें किस तरह से वाइवा में नंबर कम दिया कर जाता होगा? किस तरह से साजिश करके उनके अवसरों पर लगातार बाधा क्रिएट की जाती होगी? किस तरह से उनको कम मौका दिया जाता होगा? स्कॉलरशिप में किस तरह से उनके साथ धोखेबाजी की जाती होगी? आप सोचिए इस बात को। जातिवाद गांव से निकलकर शहर तक आ गया है और शहर के यूनिवर्सिटी में हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है। इसलिए इस देश के उन सभी लोगों का जिनका पक्ष न्याय का पक्ष है, जो इस देश में समता समानता चाहते हैं, उन लोगों को इस पूरे मुद्दे पर कड़ी आवाज़ में बोलना चाहिए, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, एक पूरी कम्युनिटी का है, एक पूरी दलित कम्युनिटी का है, जिसको सिर्फ उसके जातिगत आधार पर इस तरह का भेदभाव और इस तरह का ह्यूमिलिएशन किया जा रहा है, उसको बीच मीटिंग में थप्पड़ मारा जा रहा है। इस पूरे मामले पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। आप भी नज़र बनाए रखिए और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, लक्ष्मीबाई कॉलेज, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।